बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। ऊप की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हमारा टॉपिक है स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर एक ऐसा हमारे पास वेरिएबल होता है जिसमें क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको शेयर करते हैं। एंड सेकंड वन इज जो मेमोरी एलोकेट होती है इसको आउटसाइड द ऑब्जेक्ट होती है। एंड थर्ड वन इज डिफाइन आउटसाइड द क्लास के हम लोग इसको डिफाइन आउटसाइड द क्लास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पे देखें तो एक क्लास है, क्लास स्टूडेंट है, जिसमें हमने तीन डाटा मेंबर्स दिए हुए हैं, एक नेम, एक एज एंड एक कलर। इसके बाद हम लोगों ने तीन ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो हम लोगों ने इन डाटा मेंबर्स के लिए तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास मेमोरी में क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसमें तीन डाटा मेंबर्स आ गए, नेम एज कलर के नाम से। इसके बाद दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, ये डाटा मेंबर आ गए उसमें। इसके बाद तीसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, ये तीन डाटा मेंबर उसमें आ गए। तो अब यहाँ पे देखें तो हर हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसमें तीन हमारे पास डाटा मेंबर्स आ गए। मीन के हमारे पास तीन मेमोरी में ब्लॉक्स जो हैं वो एलोकेट हो चुके हैं रैम में। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग स्टैटिक डाटा मेंबर को यूज करें तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा डाटा मेंबर ले लें कि जो कि तमाम जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हों उनके साथ शेयर हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डाटा मेंबर है जो कलर के नाम से। अगर कलर को यहाँ से हम लोग तीनों ऑब्जेक्ट में से रिमूव कर देते हैं और हम लोग उसको स्टैटिक जो है वो इनिशियलाइज कर देते हैं कि यहाँ से कलर खत्म होके रिमूव होके हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो ये कलर जो है हमारे पास ये तमाम जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं इनके साथ शेयर हो तो इसको बोलते हैं कि ये स्टैटिक डाटा मेंबर है। बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास कलर की जो स्पेस आपको पाई हुई है, यहाँ पे भी हुई है, यहाँ पे भी हुई है। तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग एक ही यहाँ पे इनिशियलाइज करें और ये ऑब्जेक्ट भी इसको यूज करें, ये भी यूज करें और थर्ड वाला भी इसको ऑब्जेक्ट जो है वो इसको यूज करें। देखें ये भी यूज करे और ये वाला भी हमारे पास जो यूज करे इसको, ये हमारे पास जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये भी इसको यूज करे। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो भी इसको यूज करे। ये हमारे पास जो थर्ड ऑब्जेक्ट है ये भी इसको यूज करे, ये वाला जो है, सॉरी, ये हमारे पास जो इसको भी यूज करे। तो हमारे पास ये एक ऐसा डाटा मेंबर है जो कि हमारे पास तीनों के साथ शेयर हो रहा है, जितने भी हमारे रैम में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं उनके साथ ये शेयर हो रहा है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल करते हैं प्रैक्टिकली, हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह ये इसको इनिशियलाइज करते हैं और किस तरह इसको कॉल करते हैं। एग्जाम्पल है जो हमारे पास वो है कि एक ऐसा प्रोग्राम हमने राइट करना है जो कि काउंट करे जितने नंबर ऑफ किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के क्रिएट हुए। तो हमने क्या किया, एक स्टैटिक डाटा मेंबर ले लिया। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि ये हमारे पास एक स्टैटिक डाटा मेंबर है। अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना स्टैटिक डाटा मेंबर, तो ये हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर है जो कि ऑब्जेक्ट 1 के साथ भी शेयर हो रहा है, ऑब्जेक्ट 2 के साथ भी शेयर हो रहा है और 3 के साथ भी शेयर हो रहा है। ये हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिक डाटा मेंबर ले लिया एंड एन, और हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया कि क्या होना है जब कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होना है ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है तो n प्लस प्लस हो जाएगा, हमारे पास जो भी n की वैल्यू है वो प्लस प्लस हो जाएगी, टोटल हमारे पास वो आ जाए। इसके बाद हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, n को हम लोगों ने सिंपल डिस्प्ले करवा दिया हम लोगों ने ये डिस्प्ले का फंक्शन बना के। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर करना है जो कि इनिशियलाइज करते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं कि आउटसाइड द क्लास। ये हमने थर्ड पॉइंट अपना पढ़ा है कि इसको आउटसाइड द क्लास हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने इंट लिखा, इसके बाद हम लोग क्या कैसे करते हैं क्लास के बाहर, ये यहाँ पे हमारी क्लास जो है वो एंड हो रही है। इसके बाद हमने जो स्टैटिक डाटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज करना है। तो ये हमने उसकी डाटा टाइप लिखी इंट, इसके बाद हमने क्लास का नेम लिखना होता है और इसके बाद हम लोगों ने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डालना होता है। इसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल का नेम है n और इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 हमने इसलिए रखा कि अभी तक हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो फिर उसने काउंटिंग स्टार्ट करनी है ना। तो अब हम लोग मेन फंक्शन में आ जाएंगे और मेन फंक्शन में आके हम लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया कि स्टूडेंट v1 v2 के नाम से दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और इसके बाद हम लोगों ने डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास जब डिस्प्ले करवाया तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए आउटपुट में कि 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हुए हैं। जब हम लोगों इसको हम लोग चेक करते हैं, इसके बगैर हम लोग थर्ड ऑब्जेक्ट के बगैर इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आती है। हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास
ये जो आउटपुट आई है ये देखिएगा कि द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड 2, कि 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो क्रिएट हुए हैं, 2 ही ऑब्जेक्ट हमारे पास थे जो क्रिएट हुए हैं, B1 और B2। अब यहाँ पे हम तीसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। ये तीसरा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया स्टूडेंट B3 के नाम से। अब हमारे पास पहले B2 आएगा कि 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, इसके बाद हमारे पास 3 आएगा कि 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, क्योंकि B3 हम लोगों ने बाद में क्रिएट किया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास इसकी जो आउटपुट है वो ये आ चुकी है कि द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड 2, और इसके बाद तीसरा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसने काउंट किया कि 3 सो फार, कि इस तरह हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे दोबारा जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, यहाँ पे हम लोग B4 के नाम से जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारी आउटपुट जो आएगी उसमें हमारे पास आएगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं वो 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 4 सो फार। इस तरह हमारे जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट है। अब हम लोग अपने लेक्चर को रिव्यू करते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास आज जो टॉपिक था वो था कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स। स्टैटिक डाटा मेंबर्स कौन से होते हैं कि नॉर्मली हम लोग जो डाटा मेंबर ये यूज कर रहे हैं, जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में हमारे पास जो स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई हो जाती है। यहाँ पे देखें तो 3 हमारे पास जो डाटा मेंबर्स हैं उनने 3 जगह पे अपनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर ली है। अब हमने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सेकंड ऑब्जेक्ट में भी वो 3 जगह पे अपनी जो है मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। इस तरह यहाँ पे भी 3 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो 3 डाटा मेंबर्स में अपनी जो स्पेस है ऑक्यूपाई कर ली। हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो कॉमन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, हम लोग इस कॉमन डाटा मेंबर जो आ रहा है इसको ऐसे करते हैं, उठा के स्टैटिक डाटा मेंबर शेयर कर डिक्लेयर कर देते हैं। जब डिक्लेयर करेंगे यहाँ से उठा के, ये हमारा कलर यहाँ से खत्म हो जाएगा तो ये स्टैटिक जो डाटा कलर होगा ये सबके साथ शेयर होगा। इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास शेयर मेमोरी हो जाती है, कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही डाटा मेंबर को शेयर कर रहे हैं। इस तरह हमारी जो मेमोरी होती है वो वेस्ट नहीं होती। तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि एक एग्जांपल देखी। एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जिस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं तो हम लोगों ने उनको काउंट करना है। तो हमने सिंपल स्टैटिक, ये स्टैटिक एक कीवर्ड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करने के लिए। इसके बाद हम लोगों ने पब्लिक लिखा, पब्लिक हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें सिंपल n प्लस प्लस के n को काउंट करना है जो हमारे पास है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्प्ले लिखा, डिस्प्ले के बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उसको सिंपल डिस्प्ले करवा दिया, और हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया स्टैटिक डाटा मेंबर्स को। इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, उसकी डाटा टाइप, इसके बाद क्लास का नेम, क्लास हमारी का नेम स्टूडेंट था, इसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डालते हैं, और इसके बाद उस डाटा मेंबर का वेरिएबल का नेम लिखते हैं, और इसके बाद उसको 0 से इनिशियलाइज करवाते हैं जब अभी तक हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। इसके बाद हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हम लोगों ने इसको चेक किया कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।